हेलो नमस्कार। मैं रितेश कुमार मैथ मिलियन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग कैसे हैं बताइए भाई मेरे कैसे हैं बताइए आप लोग पहले। क्या आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ गए हैं पढ़ने के लिए मेरे से? और ये कहीं भी आप लोग बैठे हुए हैं तो वहां पर सीरियस मोड में आप आ जाइए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है आज वैसे कंसेप्ट को समझेंगे कि जितने भी अभी तक 10th क्लास में लोग पढ़ते हैं वो हमेशा शुरू में जब याद करते हैं इसका वैल्यू तो इतना ना परेशानी होता है याद करने में। आज उस परेशानी को दूर करने के लिए आप लोगों के सामने मैं ये खास वीडियो बना रहा हूं। इसके लिए आप लोग बताइए कितना पढ़ने के लिए आप लोग मेरे से रेडी हैं? बताइए पहले आप लोग, क्या आप लोगों के पास साउंड क्लियर जा रही है और वीडियो क्वालिटी कैसा है? बताइए आप लोग पहले। जैसे कि हम लोग क्लास में पहले पढ़ चुका है कि लंब आधार कर्ण संश्लेषण जितने भी फॉर्मूले होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन सब पढ़ लिया था मैंने। आज हम लोग ने स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन का 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू। जितने भी बेसिक बातें हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू, आखिर हम 0 डिग्री से 90 डिग्री क्यों पढ़ते हैं 90 तक ही 10th क्लास में, उसको समझेंगे। ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि ये सब आप लोग कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास नहीं केवल मिलेगा। आप इसलिए जो भी बताया जा रहा है वो सीरियस मोड में आप पढ़िए, क्योंकि ये बहुत खास होने वाला है वीडियो। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ओके, तो आप सीरियस मोड में पढ़िए, सीरियस होकर पढ़िए और गंभीरता से पढ़िए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिना समय को वेस्ट न करते हुए, अपने समय को सही जगह पर प्रयोग करते हुए हम लोग अब आगे बढ़ने जाने जा रहे हैं। ओके, चलिए जैसे कि आप लोग बता दें, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले भी, ये सभी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ट्रिगोमेट्री का ये सब। ये सभी पढ़ लिया था, ये सभी पढ़ लिया था, त्रिभुज के प्रकार हम लोगों ने ये सब भी पढ़ लिया था। देख सकते हैं आप, ये भी हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था बहुत ही ध्यान से है। यही ट्रिगोमेट्री फलन होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। साइन साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मैंने साइन बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये सभी ट्रिक के माध्यम से भी हम लोगों ने समझ लिया था। अब आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो जितने भी 10th क्लास में लोग मेरे प्यारे भाई पढ़ते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा कि इसका वैल्यू याद करने में कितना परेशानी होता है। आज उस परेशानी को दूर करने के लिए आप लोग के सामने ये खास वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए एक बार कितने मेरे साथ चलने के लिए रेडी हैं जरा कमेंट में बताइए कि यस सर, यस सर, यस सर। जरा कमेंट में करिए आप लोग यस सर, यस सर, कि अब हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। ये देखिए, यही सब हम लोग वैल्यू पढ़ेंगे, यही सब हम लोग वैल्यू पढ़ेंगे आज।
देख सकते हैं जैसा कि ये ट्रिगोमेट्रीय फलन है, ये ट्री के माध्यम से समझाएंगे, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आज हम अंगुलियों पर खेला करने जा रहे हैं, अंगुलियों पर ट्रिगोमेट्रीय फंक्शन का खेला करने जा रहे हैं, उसको समझ लेते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको एक मजबूत करने का एक इस टॉपिक में एक कहीं ना कहीं मजबूत कर देगा आपको क्वेश्चन बनाने में, उसको समझिएगा पहले। आए देखिए, ट्रिगोमेट्रीय फलन 0 डिग्री से 90 डिग्री इसका वैल्यू आखिर क्यों होता है, आखिर इसका 0 डिग्री से 90 डिग्री इसका वैल्यू क्यों होता है, समझिएगा। तो आखिर क्यों होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हम वैल्यू पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा पहले मेरे प्यारे भाई, हम आप लोगों के सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि आप लोगों को क्लास में पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल। सबसे पहले कार्तीय तल के बारे में समझते हैं कि कार्तीय तल होता क्या है। कार्तीय तल ये होता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब समतल पर होती है तो एक कार्तीय तल बनता है। वो कार्तीय तल में ये जो राइट हैंड एक्स प्लस हो जाएगा, है यहाँ पर एक्स माइनस माने एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश और यहाँ पर वाई होता है। इधर भी जितने भी नंबर होते हैं यहाँ पर 0 0 मूल बिंदु से स्टार्ट होता है। इधर जितने भी वैल्यू होते हैं सबका सब पॉजिटिव होते हैं, इधर जितने भी वैल्यू होते हैं निगेटिव। जहां डैश लगता है वहां पर माइनस होता है, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा वाई अक्ष की ओर। समझने की कोशिश बात ये करिए आप, ये जितने भी चतुर्थांश है, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। समझिएगा मेरे बात को, क्योंकि आप लोगों को परेशानी होने से कहीं ना कहीं बचाएगा। समझिएगा ध्यान से, यदि समझ लेते हैं आपको, आप कहीं ना कहीं समझ लेते हैं तो आज दूर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो वैल्यू होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू के बारे में पढ़ना होता है फर्स्ट चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में मेरे प्यारे भाई 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के वैल्यू के बारे में पढ़ना होता है। और तीसरे चतुर्थांश में 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक पढ़ना होता है। और इसमें 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में का वैल्यू पढ़ना होता है। क्या मेरे बात को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बताइए। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। जितने भी चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में ये होता है कि 0 डिग्री से लेकर वैल्यू 90 तक का वैल्यू पढ़ना होता है फर्स्ट चतुर्थांश में, है। सेकंड चतुर्थांश में 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में वाले वैल्यू पढ़ना होता है, 180 से लेकर 270 के बीच में और 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच में पढ़ना होता है। आखिर मेरे 10th क्लास में 0 डिग्री से 90 तक पढ़ना है, इसका मतलब ये हुआ एक फर्स्ट चतुर्थांश के बारे में पढ़ना होता है। 10th क्लास के बेस के आधार पर फर्स्ट चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है। बोलता है ये ट्रिगोमेट्री फलन कि जितने भी ट्रिगोमेट्री फलन होते हैं फर्स्ट चतुर्थांश में, ऑल ट्रिगोमेट्री रेशियो आर क्या पॉजिटिव वैल्यू, क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू दिया रहता है। जैसा कि आप लोगों के सामने जो बताने जा रहे हैं उसको समझिएगा कि देखिए 0 डिग्री से लेकर 90 जितने भी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू हो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो या साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो, तो ये बताइए जितने भी हमें वैल्यू देख पा रहे हैं ये सब का सब पॉजिटिव है कि नहीं है, ये बताइए। पहले आप बताइए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू प्लस 1/2 आ रहा है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू प्लस 1/√2 के बराबर है। मतलब जितने भी ट्रिगोमेट्री फलन फॉर्मूले देख रहे हैं, मतलब जितने भी इसके वैल्यू दिख रहे हैं उस सब का सब पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताइए पहले आप। क्या मेरे बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए आप लोग। बेसिक बात यही है आप लोगों के सामने कि जितने भी ट्रिगोमेट्री फलन 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू होता है वो सभी के सभी क्या होते हैं पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट चतुर्थांश में 0 डिग्री से 90 तक जितने भी वैल्यू होते हैं ऑल ट्रिगोमेट्री फंक्शन आर पॉजिटिव वैल्यू है। तो यही बात है कि वहां तक हम लोग पढ़ पाते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू के बारे में
समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, जैसे कि मैंने लिखा कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के वैल्यू पढ़ना होता है फर्स्ट चतुर्थांश में। ऑल ट्रिगोमेट्री, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या मेरे बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। ऑल ट्रिगोमेट्री फंक्शन का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और का चीज टेन थीटा। तो ये जितने भी वैल्यू होते हैं ये क्या होते हैं? पॉजिटिव देते हैं वैल्यू। क्या देते हैं? पॉजिटिव। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट चतुर्थांश में जितने भी वैल्यू होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा और टेन थीटा, ये सब जितने भी वैल्यू हैं ट्रिगोमेट्री फंक्शन, वो सभी के सभी क्या देते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। क्योंकि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री का वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने भी वैल्यू होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? प्लस में वैल्यू देते हैं। बस यही बात है बेसिक। इसीलिए हम लोगों ने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ही वैल्यू हम लोग 10th क्लास तक पढ़ पाते हैं। आखिर इस सब का यूज कब है? ये आप जब 11th क्लास में जाते हैं ना, 11th क्लास में, जैसे 10th क्लास में जाते हैं, साइंस से लेना चाहते हैं आप, तो ये सब पढ़ने को मिलेगा। 90 डिग्री से 60 डिग्री की वैल्यू, 180 डिग्री के 270 की वैल्यू और 270 से 360 डिग्री की वैल्यू। आप लोग को जब भी एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन, तो आपका वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू, मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के अंदर में ही आपका वैल्यू पूछा जाएगा। इससे बाहर पूछने वाला नहीं है। हो सकता है कभी कभी आप लोग को बाहर भी पूछ सकता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। यहाँ से एक बार तो बोल ही दिए कि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है पर्सनली। जैसे कि आप लोग बता ही जा रहा है कि ये किस क्लास में पढ़ना है, तो ऐसा ही नहीं बताया जा रहा है, इसके पीछे रीजन है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत आपको हेल्प करेगा 11th 12th क्लास में, यदि हम मेरे से पढ़ लेते हैं तो आप लोग की सब चिंता नहीं करने की जरूरत है। अब बात है हम क्या बताने जा रहे हैं, वो मेरा टेक्निक क्या है उसको समझने की कोशिश आप लोग करिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, आप लोग के सामने एक फिगर देखते होंगे, आप लोग के सामने एक फिगर देखते होंगे, फिगर दिख रहा है? क्या आप लोग को फिगर दिख रहा है? ये फिंगर का है। ये फिंगर क्या है आप समझ सकते हैं। एक फिंगर में 5 अंगुलिये होते हैं, 5 अंगुलिये होते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। ओके, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो यही आप लोग के सामने जो फिंगर लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा आप। ये जो फिंगर लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर 0 डिग्री का बना रहेगा, यहाँ पर नहीं ऊपर की स्क्रीन है, तो देख पा रहे हैं कि ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का। ये एंगल नहीं बना रहा है, इसका स्थान दिया हुआ है कि जो फिंगर है ये 0 डिग्री काम करेगा, ये 30 डिग्री काम करेगा, ये 45 डिग्री काम करेगा, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री का। आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए पहले आप लोग। जितने भी ट्रिगोमेट्री फलन है उसको समझेंगे। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं फिगर के आसानी विधि से, कोई भी कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए, नियम ये है, देख लीजिए, जितने भी ट्रिगोमेट्री फलन पढ़ेंगे उसका ट्रिक क्या होता है, आप लोग के सामने सब लिखा हुआ है, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये डिपेंड करता है आप पर। देखिए, करना कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि साइन थीटा का यदि वैल्यू निकालते हैं आप, साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं कोई भी, ये बोल रहा है कि अंडर रूट फिगर्स बिलो बाटा 2। फिगर्स बिलो का मतलब यह हुआ कि जो फिगर आप निकालना चाहते हैं डिग्री का, उसके नीचे वाला कितनी संख्या है बाटा में 2। मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि हमें निकालना है कि साइन 30 डिग्री का, सीरियस होकर आप पढ़िए, मतलब अंडर रूट लिखा हुआ है फिंगर बिलो। फिंगर बिलो का मतलब यह हुआ कि 30 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, 30 डिग्री के कितने फिंगर नीचे हैं। तो एक फिंगर है 30 डिग्री के नीचे, एक फिंगर है, तो अंडर रूट 1 बाटा में 2। तो जब अंडर रूट 1 बाटा 2 हुआ तो 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, बाटा में 2। तो फाइनली निकल गया आप लोग के सामने कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1 बाटा में 2 होता है, 1 बाटा में 2 होता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को मेरी बात को समझ पा रहे होंगे बहुत ही बढ़िया से।
क्या मेरे बात को क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो रहा पा रहा है? एक बार कमेंट में जरूर आप लोग बताइए। एकदम सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, चिंता नहीं करिए आप, ठीक ना। आप लोग को A to Z कॉन्सेप्ट बताया जाएगा और सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आप लोगों का। अब हमें मान लीजिए कि निकालना है मेरे प्यारे भाई कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, आप ये समझिए कि साइन 45 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, कितने फिंगर है बताइए, कितने फिंगर है? साइन 45 डिग्री के नीचे कितने फिंगर हैं? तो एक फिंगर, दो फिंगर। इसका मतलब ये कि अंडर रूट 2 बटे 2। यहां पर देख सकते हैं कि फिंगर्स बिलो कितने डिग्री के उसके नीचे फिंगर है। 45 डिग्री के दो फिंगर है, तो दो फिंगर अंडर रूट 2 लिख दिए। अब बाटा में 2 बोल रहा है तो 2 लिख दिए। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इस 2 को दो तरीके से बना सकते, एक अंशों का परिमीकरण कर 2/2 रूट 2/2। इसको अंशों का परिमीकरण करेगा तो रूट 2 बाटा में रूट 2। जब रूट 2/2 करते हैं तो इसको करेंगे तो गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। दो हो जाएगा। अब बाटा जब इसको करते हैं तो 2 रूट 2, तो 2 से 2 कैंसिल। इसका मतलब 1 बटा में रूट 2 आपका फाइनली आंसर आ गया। हमें बताना क्या है आप लोगों को, एक बेहतरीन कंसेप्ट कि आप लोग जो एग्जाम में आएगा, हो सकता है कि साइन 45 के जगह पर आप लोग याद रटे होते हैं कि 1/√2 होता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं मिल जाए कि √2/2, तो ये भी सही है। हो सकता है आपका चेंज कर दे ऑप्शन, तो ऑप्शन तो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है ना, तो उसको ध्यान से देखकर आप लोग बनाइएगा। हो सकता है आपका 1/रूट की जगह पर √2/2 दे दे, तो आप समझिएगा कौन सा होगा। दोनों मतलब एक ही है। आप किया क्या है कि ये परिमीकरण कर दिया है, कुछ किया नहीं है। ओके, तो आप समझ सकते हैं कितना आसान है। आप लोग को आसानी से बताया जा रहा है कि साइन 30 डिग्री का जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1/2 आया, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1/√2 आ गया। जैसा कि आप लोग को हम फिगर रही थी अपने नोट्स में दिखा पा रहे हैं, देखिएगा, देखिए जैसा कि आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए साइन साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2। जैसे कि आप लोग के सामने बताया गया है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, या √2/2 होता है। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा। अब बात ये आता है कि साइन से रिलेटेड कौन सा वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, आप ये समझिए पहले। देख लीजिए, आप लोगों को एक बताने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे। समझिएगा, हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक फिंगर पहले बनाएंगे आप लोगों के सामने। एक फिंगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। फिंगर कैसे बनाए? आप पे किसी भी तरह से आप फिंगर को समझिए। ये मैंने फिंगर बना दिया। अब किसी भी तरह से बनाए हम, इसको समझने की कोशिश करिएगा आप। यहां पर जो होता है 0 डिग्री, यहाँ पर जो होता है 30 डिग्री, और यहाँ पर 45 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। क्या मेरे बात को यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। साइन का कोई भी फॉर्मूला निकालना चाहते हैं आप, तो ये फॉर्मूला आप समझिए।
कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट फिंगर बिलो, बिलो मतलब ये होता है कि नीचे, क्या होता है अंडर रूट एफ है, एफ बिलो बटा में 2। आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। ये है ट्रिक है आपका साइन का, क्या है ट्रिक है साइन का। ओके, यदि आप कोसेक थीटा का निकालना चाहते हैं, कोसेक थीटा का निकालना चाहते हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोसेक थीटा का निकालना चाहते हैं आप तो 2 बाटे इसी को प्लॉट देना है अंडर रूट एफ बिलो। यदि आप यही कॉन्सेप्ट हो गया, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे तो उम्मीद है कि यहां तक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। देख लीजिए, साइन थीटा बराबर अंडर रूट एफ बिलो, एफ मतलब फिंगर बटा 2, कोसेक थीटा बराबर 2 बाटे फिंगर अंडर रूट फिगर बिलो, बिलो मतलब नीचे होता है। अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना ये है आप लोग के सामने कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, पहले आप लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालिए और तब साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए और तब साइन 60 डिग्री का वैल्यू और तब साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकालने की क्या आप लोग कोशिश करिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप ये समझिए कि बोल रहा है कि अंडर रूट, तो पहले अंडर रूट दे दीजिए बाटा एफ बिलो, मतलब कि 0 डिग्री के कितने फिंगर नीचे है, एक भी नहीं, इसका मतलब 0 बटा में 2। जब अंडर रूट 0 हो तो 0 बटा में 2। आप ये लिख लीजिए कि 0 बटा में कोई संख्या हो तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो 0 यहां पर हो गया। क्या आप लोग हमारी बात को क्लियर है कि नहीं? यदि आप लोग के सामने 0 बटा कोई संख्या से भाग दे रहे हैं तो इसका वैल्यू 0 देता है। जैसा कि आप लोग के सामने 0 बटा 2 लिखे तो 0 बटा में कोई संख्या 2 है, चाहे 2 ही चाहे कोई भी संख्या हो तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। क्या मेरे बात को यहाँ तो क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए पहले आपको। अब नेक्स्ट समझिए, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, एक फिंगर है, तो अंडर रूट 1 बटा में 2, इसका मतलब 1 बटा में रूट 2 निकल गया। अब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के नीचे का वो फिंगर है 2, इसका मतलब अंडर रूट 2 बटा में 2। इसका कैलकुलेशन करिएगा तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो परिमेकरण कर अंशों का, और नहीं तो आप इसके बदल में हम 2 को लिख सकते हैं। क्या ये से ये कैंसिल, इसका मतलब 1 बटा में रूट 2। क्या मेरे बात को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए पहले आप। क्या मेरे बात को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए पहले आप। अब समझिए, अब निकलना है कि 60 डिग्री, क्या निकलना है 60 डिग्री। तो बताइए कि 60 डिग्री निकलना है तो 60 डिग्री के नीचे कितने फिंगर, 1 2 3, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 3/2, तो डायरेक्ट निकलेगा अंडर रूट 3/2। अब 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री कितने फिंगर है, 1 2 3 4, इसका मतलब अंडर रूट 4 बटा में 2, ये 2 फिक्स है, तो अंडर रूट 4 निकलना है तो इसका मतलब अंडर रूट 4 करेंगे तो 2 बटा में 2, जो 2 से 2 भाग देंगे तो 1। क्या मेरे बात के यहाँ तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए पहले आप लोग। क्या आप लोग को ये कॉन्सेप्ट शानदार लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये बताइए पहले आप लोग को। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग को शानदार लग पा रही है कि नहीं लग पा रही है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मेरे बात को कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ पा रहे हैं, ये कितना आसानी से समझाया जा सकता है आप लोगों को सामने। अब हम लोग कौशे की ओर बढ़ेंगे, अब हम लोग कौशे की ओर बढ़ेंगे बाबू, ध्यान दो। अब हम लोग कौशिक थीटा की वैल्यू बढ़ेंगे, ये बहुत आसान है, आप समझिएगा। मान लीजिए कि हमें निकालना है कौशिक 0 डिग्री का वैल्यू, कौशिक 30 डिग्री का वैल्यू,
कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो आप फार्मूला के माध्यम से बना सकते हैं, या तो आप इस साइन वाले को प्लॉट देते हैं, यदि अंश हर अंश में, तो आपका वैल्यू निकल सकता है। देखिए जैसे कि हम आप लोगों के सामने बताने की कोशिश करेंगे, समझिएगा। देखिए आप जीरो को लिखना चाह रहे हैं, तो 0/1 है, तो इसका मतलब 1 में 0। यदि कोई संख्या लिख रहे हैं, कोई संख्या आप बाटा में 0 लिख रहे हैं, इसका मतलब कि अनंत के वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा कि अनंत के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यदि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, तो इसको √2 है तो ऊपर चल जाएगा, √2/1 के बराबर हो जाएगा। कोसेक सॉरी यहाँ पर जो आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा एक जगह आप लोग मिस्टेक कर दिए। यहाँ पर 2 नहीं होगा, केवल 2 होगा, माफ कर दीजिएगा, नहीं देखे होंगे, हालांकि बोले होंगे। तो यहाँ पर 1/2 के बराबर होगा, नहीं 2/1 के बराबर होगा। कोसेक 45 डिग्री का है, 1/2 मतलब √2/1। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसका मतलब 2/√3 के बराबर होगा। कोसेक 90 डिग्री है, तो कोसेक 90 डिग्री 1/1, 1/1 के उल्टा 1/1 ही होता है। तो यही सब बेसिक बातें हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। क्या मेरी बात को यहाँ तक क्लियर है? क्या मेरी बात को यहाँ तक क्लियर है? क्या मेरी बात को क्लियर है कि नहीं, ये बताइए पहले आप। यदि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो यहीं पर आप लोगों को साइन और कोसेक को जिस तरीके के समझ लिया मैंने, तो उसी प्रकार को कोस का भी समझेंगे और सेक का भी समझेगा। उसको ध्यान से समझिएगा, वो भी बहुत आसान है। यदि आप समय दे देते हैं मेरे पर, तो वो भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे हम, तो उसको समझिएगा ना। ये भी ट्रिक ये होता है, कोसेक थीटा का ये फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का ये फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट एफ एबव बटे 2, एफ एबव बटे 2। एफ मतलब फिंगर, एबव मतलब ऊपर, और 2 मतलब दूत। आप समझ ही रहे होंगे बहुत ध्यान से। यदि आप इसी को उल्टा कर देते हैं, तो इससे के बराबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार है, हमें निकालना है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का निकालिए पहले। उसी प्रकार cos 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग बना लीजिएगा। 2 एग्जांपल देंगे, 3 एग्जांपल देंगे, इसी के माध्यम से समझ लीजिएगा। पहले cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आप ये समझिए पहले कि cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 0 डिग्री का वैल्यू ऊपर कितने हैं ये बताइए आप। फिंगर 1 2 3 4, इसका मतलब कि अंडर रूट 4/2। जब 4/2 हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2। जब 2/2 लिखे तो इसको 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 30 है, जब 30 है यहाँ पर, तो 30 के ऊपर कितने फिंगर हैं, 1 2 3, अंडर रूट 3/2 फाइनली निकल ही गया। 45 डिग्री का निकलना है, तो 45 डिग्री के ऊपर 1 2, इसका मतलब √2/2। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा 1/√2 के बराबर होगा। मान लीजिए cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, cos 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 60 डिग्री के कितने फिंगर है ऊपर, 1, तो 1/2, तो 1/2 ही हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि यहां तक मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ओके, अब मान लीजिए कि हमें निकालना है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो इसके ऊपर कितने फिगर है, एक भी नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो √0/2। जब 0/2 लिखते हैं, तो कोई संख्या नीचे हो
ऊपर 0 हो तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो देख सकते हैं आप लोगों के सामने किस प्रकार का कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। और मान लीजिए हमें निकालना है कि सेक थीटा बराबर कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, 2 बटा में अंडर रूट एफ एबव, क्या निकालना है, एफ एबव। जब एफ एबव निकाल देते हैं आप, तो आप लोगों को यहां तक आसानी से समझ गए होंगे। सॉरी, आसानी से यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या मेरी बात को यहां तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक बार आप लोग कमेंट में बताइए, क्या मेरी बात को यहां तक क्लियर रूप से समझ में आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? आप लोग बताइए सबसे पहले। अब निकालना है सेक का, तो आप इस फॉर्मूले पर भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे ही बनाते हैं सेक 0 डिग्री का वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू, सेक 45 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू और सेक 90 डिग्री का वैल्यू किस प्रकार के बनाएंगे उसको ध्यान से समझ लीजिए। यदि आप इस ध्यान को समझ लेते हैं, आप यदि आप इसको समझ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि 1% की भी कमी नहीं होगा। अब देखिए निकालना है सेक 0 डिग्री का वैल्यू। क्या मैंने बोला कि जब सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो कॉस को उलट दीजिए, अंश हर में और हर अंश में, तो 1/1 है तो यहाँ पर 1/1 कर देंगे, 1/1। अब बताइए 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, तो इसको 2/√3 कर देंगे, 2/√3 कर देंगे। 45 का 1/2, इसका मतलब √2/1। 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो इसका मतलब 2/1। 90 डिग्री का वैल्यू 0, 0/1 है, इसका जब करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 जब करते हैं तो अनंत के बराबर होता है, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू अनंत के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? ये बताइए पहले आप मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए पहले आप लोग। यहाँ तक बहुत ही मेहनत करके आप लोग बताया जा रहा है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आप लोग यहाँ तक चिंता नहीं करिए पहले आप लोग, ये बातें हैं बेसिक। अब हम लोग चलते हैं टैन पर। क्या होता है टैन पर? टैन पर किस प्रकार आते हैं उसको समझिएगा। टैन का भी लिख दे रहे हैं ट्रिक। टैन का ये ट्रिक है, आप ये बताइए पहले, एक फार्मूला लिख दे रहे हैं आप लोगों के सामने कि टैन थीटा बराबर ये होता है कि साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है। आप ये बताइए, जब साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख रहे हैं, इसका मतलब कि साइन थीटा का क्या फार्मूला है यहाँ पर, √f बिलो बटा में 2 बटे कोस का एफ है एबव बटा में 2, ये 2 से 2 खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि √f बिलो बटा में √f एबव। तो क्या हम tan थीटा की जगह पे यहां तक नहीं लिख सकते हैं क्या, उस फार्मूले के माध्यम से यहां पर नहीं लिख सकते हैं क्या, f है बिलो बटे √f एबव। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, रटने की चीज ही नहीं है, यहाँ पर रटने वाली चीज ही नहीं है। नव फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग कॉन्सेप्ट के जरिए बताया जा रहा है, कोई भी चीज रटने की नहीं है। यहाँ पर समझ सकते हैं आप, इस फॉर्मूले के माध्यम से tan थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा होता है, तो इसके अपॉन इसके माध्यम से यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप साइन और कोस बना लेते हैं आसानी से, तो कोई भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों के सामने देख सकते हैं किस प्रकार का बनाया जा रहा है। और देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप समझा ही दिए हैं। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। यदि आप सामने tan 0 डिग्री का वैल्यू tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है,
tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है और tan 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान समझिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो tan 0 यहाँ पर लिखा है क्या है कि f b लो, तो tan 0, तो 0 के नीचे कितने फिंगर हैं? 0, इसका मतलब अंडर रूट 0 बाटा f एबव, मतलब कि 0 डिग्री के ऊपर 4 अंडर रूट 4, इसका मतलब 0 बटे जब 2 लिखते हैं तो कोई अगर ऊपर 0 नीचे कोई संख्या हो तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है कि नहीं होता, ये बताइए आप। 0 के बराबर होता है कि नहीं? तो फाइनली ये निकाला कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू अंडर रूट f बिलो, तो f बिलो 30 का निकालना, तो 30 के नीचे कितने फिगर है? 1, अंडर रूट 1 बटा में अंडर रूट f एबव, मतलब इसके ऊपर 1 2 3, तो 3, 1 का वर्गमूल 1 और रूट 3 का जेम कहते हैं लिख दीजिए। क्या मेरे बात को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए पहले आप। उसी प्रकार tan 45 डिग्री का, तो tan 45 से निकालने का तरीका, ये जो निकालना है नीचे नीचे कहोगे 2 गो, ऊपर कहोगे 2 गो, ऊपर 2 सॉरी नीचे 2 और नीचे 2 भी और ऊपर 2 भी, इसका मतलब कैंसिल करेंगे तो 1 के बराबर होता है, tan 45 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। अब 60 का निकालना है, तो 60 के नीचे कितने हैं? 1 2 3 अंडर रूट 3, 60 के ऊपर 1 अंडर रूट 1, देख सकते हैं रूट 3 अपॉन 1, इसका मतलब रूट 3 के बराबर होगा। tan 90 का, तो tan 90 का निकालना है, तो इसके नीचे कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 बटे 90 के ऊपर 0 0, जब ऊपर 2 आ गया नीचे 0 हो गया तो इसका अनंत आता है वैल्यू, इसका वैल्यू अनंत आता है। देख सकते हैं कि आप लोग कितना आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। यदि आप लोग इतना बताने के बावजूद भी आप मिस्टेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग सीरियस होकर पढ़िए, समझिए कितना आप लोगों के साथ मेहनत किया जा रहा है। यदि आप समझते होंगे तब ना आप लोग को सब के सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी जितने भी वैल्यू है इसके वो प्रैक्टिस करवाएंगे एकदम ठीक। तो कोट का निकालना है तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, यही उलट दीजिए। जब कोट का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर f एबव बटे अंडर रूट f बिलो हो जाएगा, क्या होगा? f बिलो हो जाएगा, f बिलो हो जाएगा, समझ सकते हैं। या आप जो tan के वैल्यू निकालने हैं इसी को उलट देते हैं आप, नहीं इसी को उलट देते हैं आप तो ये नहीं प्रकार का निकल पाएगा। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग समझ लीजिएगा, और बनाएंगे नहीं आप लोग कोट का खुद निकाल लीजिएगा। लेकिन एक चीज निकालने को बता रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि कोट 0 डिग्री का वैल्यू, कोट 30 डिग्री का वैल्यू, कोट 45 डिग्री का वैल्यू, कोट 60 डिग्री का वैल्यू और कोट 90 का वैल्यू बता दे रहे हैं आपको कि कोट जो tan, इतना मेहनत नहीं करेंगे आप लोगों के सामने कि tan 90 के बराबर होता है, tan 60 डिग्री के बराबर होता है, tan 45 डिग्री के बराबर होता है, tan 30 डिग्री के बराबर होता है और tan 0 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ यदि आप कोट 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो tan 90 के बराबर होगा। जो आप tan 90 का वैल्यू निकाले हैं वही कोट 0 डिग्री के बराबर होगा, ये आप मान लीजिए। आखिर याद करें कैसे, उसको समझिए। 0 डिग्री का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो कितना इसमें ऐड करेंगे बाबू कि 90 हो जाएगा। तो 0 डिग्री में जब 90 डिग्री जोड़ेंगे तो अब 90 होगा, तो इसका मतलब tan 90 के इक्वल होगा। अब समझिए, मान लीजिए हमें 30 डिग्री निकालना है तो 30 डिग्री में कितना एंगल ऐड करेंगे कि इसका वैल्यू 90 डिग्री प्राप्त हो, तो 60 डिग्री ऐड करेंगे तो कोट 60 डिग्री के बराबर होगा। और कोट 45 डिग्री है तो कितना ऐड करेंगे कि 45 होगा 90 होगा, 45 डिग्री ऐड करेंगे तो tan 45 डिग्री के बराबर होगा। और निकलना है कि कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री का मतलब 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री के बराबर होगा। कोट 90 0 डिग्री ऐड करेंगे तो tan 0 डिग्री के बराबर होगा। ये आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए पहले मेरे प्यारे भाई और बहनों। इतना आप लोग के सामने मेहनत करके बताया जा रहा है, यदि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग
ट्रिग्नोमेट्री का पूरे कैलकुलेशन को मजबूत कर दे रहे हैं आप, यही मेन पॉइंट है। तो इसको समझिए आप, पूरे तरीके से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे इसी के माध्यम से। देखिए आप लोगों के सामने किस तरीके के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, अब उस तरीके को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने ये बता दें कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, उसको आप समझिए। आप लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आएगा कि साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, इनमें से कौन साइन 45 डिग्री का वैल्यू है, इनमें से कौन साइन 90 डिग्री के बराबर है, कॉमन इसमें tan 30 डिग्री के बराबर है, इनमें से कॉमन सही है, कॉमन गलत है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं उसको समझिएगा। अब देखिए ये मिट करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहीं पर ट्रिक है, आप लोगों के सामने सब लिखा हुआ है, नोट्स में सब लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्वेश्चंस को पहले समझ लेते हैं, किस प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसको समझिए पहले। देखिए आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, उसको ध्यान समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, देखिए आप लोग के एग्जाम में इनमें से साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, ऑप्शन रहेगा ए नंबर में रहेगा √3, बी नंबर में रहेगा √3/2, सी नंबर में ऑप्शन रहेगा 1/2 और डी नंबर में ऑप्शन रहेगा 2। यही आप लोग के सामने ऑप्शन रहेगा, इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप बता दें कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है, जैसा कि आप लोग के सामने बनाने की कोशिश कर ही दिया है। किस प्रकार के आप देख सकते हैं यहाँ पर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो अब क्वेश्चन को समझिए, ये एक और क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि √3 किसके बराबर है, ऑप्शन रहेगा ए नंबर ऑप्शन में tan 30 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में रहेगा tan 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन रहेगा tan 15 डिग्री 45 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन रहेगा कि साइन 60 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि √3 जो वैल्यू होता है वो tan 60 डिग्री के बराबर होता है, tan 60 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पैटर्न एक और होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। आप समझिए थर्ड नंबर पैटर्न दिया रहेगा कि 2 sin थीटा बराबर 1 किसके बराबर है, ऑप्शन ए नंबर में थीटा बराबर 30 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में थीटा बराबर 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन थीटा बराबर 90 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन में थीटा बराबर 45 डिग्री। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बाबू, आप समझ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करिए इस रिलेशन से। तो आप ये बताइए 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो sin थीटा बराबर क्या यहां से 1/2 नहीं निकाल सकते हैं, तो साइन में 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर, तो थीटा बराबर क्या हो सकता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार के आप लोग के सामने बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग को प्रैक्टिस भी करवाएंगे। कल हम लोग का क्वेश्चंस रहेगा प्रैक्टिस, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उस पर प्रैक्टिस हम कल करेंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आप लोग के सामने ये क्वेश्चंस रहेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, देख सकते हैं tan π/2 किसके बराबर आता है, √3/2 किसके बराबर होता है। आप लोग एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं,
ये भी देख सकते हैं आप। इसमें वैल्यू किसके बराबर होता है, इसमें वैल्यू पुट करने वाला होता है। तो यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। देख लीजिए, जैसा कि आप लोग के सामने ये क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। तो यही सही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो देख सकते हैं आप, देख लीजिए अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चंस बताए इसी प्रकार क्वेश्चंस है। तो यही कोशिश रहता है आप लोगों के सामने कि बेहतर से बेहतर किया जाए, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को बताया जाए। तो यहीं तक आप लोग के साथ क्लास समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए वीडियो क्वालिटी और साउंड कैसा है। और यदि आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई बहन, उसके साथ शेयर करिए। कोई दिक्कत हो मैसेज करिए, डाउट है मैसेज करिए। यदि आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप मैथ मिलियन बाय रितेश कुमार वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और यही बात है, इसी प्रकार के आप लोग के सामने नोट्स को तैयार किया गया है। बोर्ड के लेवल के आधार पे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 10th लेवल पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिशा लेते रहिए। चलिए क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय बहादुर।